नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो आज का जो हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है वो है मेडिएवल हिस्ट्री का। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री का हम लोग सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था देख लिए थे। अब सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बाद हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक में। तो अगला टॉपिक हमारा है विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए, विजयनगर साम्राज्य से पहले हम लोग जो इससे पहले सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था था या सल्तनत काल था उसका हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। पुनः इक्ता प्रथा को किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 5 बड़े नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह का निर्माण किसने बनवाया? किसने बनवाया? बोलिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन से ऐसे शासक थे जिनके समय में पहला नहर का निर्माण करवाया गया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। जो मकबरा पर मकबरा बनवाया गया ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, समझे ना? यानी कि कब्र पर मकबरा बनवाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा। जो दिल्ली में मकबरा है, बदायूं में जो मरीन मुलहिम का मकबरा है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है दिल्ली में, और शेख रुकनुद्दीन का मकबरा है मुल्तान में। ये सारा मकबरा का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइए, दीवान ए खैरात इसके लिए दान के लिए। ठीक है, विधवा महिला, लड़की, ठीक है, और ये सब के लिए दान व्यवस्था के लिए बनाया गया था दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान इस्तिहाक क्या था? पेंशन के लिए था। दीवान इस्तिहाक किसके समय में आया था? किसके समय? तुगलक के समय। ठीक है, कौन? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इम्तिहाक किसके समय में आया था? फिरोज शाह तुगलक के समय। किसके? फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, दीवान ए बंदगान किसके समय आया था? फिरोज शाह तुगलक के समय आया था। इस्तिहाक क्या था? दीवान इस्तिहाक किसके लिए था? पेंशन के लिए। किसके लिए? पेंशन के लिए था। दीवान मुस्तकराज किसके लिए था? दीवान मुस्तकराज वित्त विभाग था। क्या था? वित्त विभाग था। ये किसके समय था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। दीवान मुस्तकराज किसके समय था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। दीवान कोही किसके समय था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दीवान कोही क्या था? कृषि से संबंधित था। दीवान अर्ज किसके लिए था? सैन्य व्यवस्था के लिए। और दीवान अर्ज किसने शुरू किया? बलबन ने। किसने? बलबन ने। ठीक है, दीवान ए। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बताइए, तैमूर लंग का आक्रमण कौन से सुल्तान के समय में हुआ था? तैमूर लंग नहीं, फिरोज खुसरो था। बताइए। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय हुआ था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। तैमूर लंग के पुत्र का नाम क्या था? शाहरुख था। क्या था? शाहरुख था। और तैमूर लंग ने किसको शासन करने के लिए बनाया था? आप खुसरो खां में क्यों गए? खुसरो खां खिलजी वंश का था। खुसरो खां कौन से वंश में था? खिलजी वंश। यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण तुगलक वंश में होता है। ठीक है, अंत में तुगलक वंश में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। किसके समय में? किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। ठीक है, और तैमूर लंग किसको शासन करने के लिए भारत में दिया था? खिज्र खां को। खिज्र खां को। और खिज्र खां के पुत्र का नाम क्या था? मुबारक खां। ठीक है, जो कि शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, मुबारक खां। और मुबारक खां के बाद कौन आए थे? लोधी वंश आ गए थे। ठीक है, और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी के बाद कौन आए थे? निजाम खां। निजाम खां बोले या सिकंदर लोधी बोले। ठीक है, सिकंदर लोधी शाह ए सिकंदरी सुल्तान ए सिकंदर की उपाधि धारण किया था निजाम खां ने। ठीक है, चलिए, सिकंदरी जो था, गज सिकंदरी की शुरुआत उन्होंने ही किया था, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी के बाद कौन आए थे? इब्राहिम लोधी उनके पुत्र। ठीक है, इब्राहिम लोधी उनके पुत्र। ठीक है,
और इब्राहिम सिकंदर लोदी ने कौन कौन से व्यवस्था को शुरू किया था या समाप्त किया था? सिकंदर लोदी ने पहले तजिया पर प्रतिबंध लगवाया था। अति संत के मजार पर जाने पर। हाँ, स्त्री को पीरों और संत के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगाया था। कौन? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने एक मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। मंदिर कौन सा था? ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है। होली के दिन और कौन सा ऐसा शासक थे जो कि होली के त्योहार को मनाते थे? सिकंदर लोदी। कौन थे? सिकंदर लोदी भाग लेते थे होली के त्योहार पर। ठीक है। चलिए बताइए कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे उनके बहुत ही मुख्य शिष्य कौन हुए? अमीर खुसरो। कौन हुए? अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? हसन। क्या था? हसन। अमीर खुसरो का बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। ठीक है। ठीक है। बताइए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा से पहले वहाँ पर क्या था? संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज फोर ने। ठीक है। जो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। ठीक है। जिसको विसल देव भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है। 1336 ईस्वी में। और 1333 ईस्वी में कौन आए थे? इब्न बतूता। कहाँ के थे? मोरक्को के। और दिल्ली का काजी इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक कौन से लकड़ी का काठ बनवाए थे? उनमें किनका मृत्यु हो गया था? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया उसी में। मतलब बंगाल अभियान से लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। चलिए जूना खां भी नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। और उलूग खां भी नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। चलिए और उलूग खां की उपाधि बलवन को किसने दिया था? नासिरुद्दीन ने। उनके दामाद ने। नासिरुद्दीन महमूद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। कब हुई थी? 1336 में। कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है। और जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, इनके 5 भाई थे। हरिहर एवं बुक्का 5 भाई थे, जिनमें से 2 भाई जो हरिहर एवं बुक्का थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। ठीक है। कहाँ पर है विजयनगर? कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। ठीक है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। किसने स्थापना किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। कब किया था? 1336 में। कितने भाई थे हरिहर एवं बुक्का? 5 भाई थे। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कौन से संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी? ठीक है। विद्यारण्य संत। ठीक है। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर किया था। ठीक है। तो पूछेगा कि हरिहर एवं बुक्का ने कौन से संत से आशीर्वाद लिया था विजयनगर साम्राज्य से स्थापना करने से पहले? विद्यारण्य संत थे। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। याद रखिएगा कि संगम राजवंश की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। वहीं विजयनगर साम्राज्य में ही संगम वंश का स्थापना हुआ। किनके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का द्वारा। ठीक है। तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता जो संगम था वो कौन था? संगम उनके पिता थे। ठीक है। तो संगम राजवंश की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। और संगम राजवंश में संगम से क्या रिलेटेड है? उनके पिता से। क्या? उनके पिता से। संगम उनके पिता का नाम है। ठीक है। और उन्हीं के नाम पर संगम राजवंश
का स्थापना हुआ, ठीक है, जो हरिहर एवं बुक्का ने किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुई? हम्पी। कहाँ पर? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य में जो संगम राजवंश है उनकी स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। संगम राजवंश में संगम नाम कहाँ से पड़ा? उनके पिता से। उनके पिता से। कौन से संत के आशीर्वाद से उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? विद्यारण्य संत की। कब की? 1336 ईस्वी में, ठीक है। और उनके कितने भाई थे? 5 भाई थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुई? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। देख रहे हैं, तेलुगु वहाँ बोला जाता है ना। कहाँ पर? कर्नाटक में नहीं, केरल का है, आंध्र प्रदेश तेलुगु बोला जाता है, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश उधर तेलुगु बोला जाता है, ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी राजभाषा थी तेलुगु, ठीक है। उनकी क्या थी? राजभाषा थी तेलुगु, ठीक है। तो मलयालम बोला जाता है केरल में, ठीक है। ओके, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तेलुगु। राजभाषा क्या थी? तेलुगु। राजभाषा क्या थी? तेलुगु। किनकी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। था विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में, लेकिन उनकी राजभाषा थी तेलुगु, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का पहले कहाँ के शासक प्रताप रुद्र के सामंत थे? हरिहर एवं बुक्का जो है वो पहले कहाँ के? वारंगल के। वारंगल के एक काकतीय शासक जो थे वो प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। नहीं पढ़े थे? रुद्रदेव, ठीक है। और रुद्रदेव प्रथम जो है उन्होंने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, ठीक है। और प्रताप रुद्रदेव थे। और उसके बाद जो आए, उसके बाद स्कंदगुप्त ने उस सुदर्शन झील का फिर पुनः जीर्णोद्धार किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने, जो गुप्त वंश से थे, ठीक है। चलिए, हरिहर एवं बुक्का जो थे वो वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। तो हरिहर एवं बुक्का पूछेगा किसके सामंत थे? प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। कौन? हरिहर एवं बुक्का। कौन? हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के सामंत कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। उधर तुगलक वंश चल रहा था और इधर याद है दिन आया था, समझ में नहीं आया। मतलब जैसे कि वहाँ कोई और वंश चल रहा है, उसी के साथ साथ दूसरे जगह कोई और वंश चल रहा है। विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य, इसके समय में वही चल रहा है। यानी कि समझ में नहीं आया था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य, हाँ, बहमनी साम्राज्य वही जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय चल रहा था। इससे हमको लग नहीं रहा है, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी राजा आया था और विजयनगर साम्राज्य आया था। वही तो विजयनगर साम्राज्य, तो हम दोनों तो बता किए हैं, देखिए। इसे तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक है। यानी कि प्रताप रुद्रदेव जो थे वो वारंगल से काकतीय वंश चल रहे थे। और मोहम्मद बिन तुगलक का भी समय चल रहा था उस समय ना। मतलब मोहम्मद तुगलक के शासन क्या कि 1333 ईस्वी में तो मोरक्को आए थे, तो उस समय उसी का शासन चल रहा था ना, ठीक है। तो अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग शासन चल रहा है। तो वही पहले आया था, इसीलिए रिलेट लगा हमको कि इससे पहले कोई आ गया था। हरिहर एवं बुक्का इधर शासन कर रहे थे, उधर मोहम्मद बिन तुगलक भी शासन कर रहे थे, ठीक है। तो और प्रताप रुद्रदेव का भी शासन चल रहा था। तो प्रताप रुद्रदेव जो थे वो वारंगल के थे, ठीक है। और प्रताप रुद्रदेव के समय में कौन शासन कर रहे थे? हरिहर एवं बुक्का। कौन? हरिहर एवं बुक्का। और मोहम्मद बिन तुगलक के भी सामंत थे हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। देखिए, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश आए थे, ठीक है, जो कि हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना किया था। सलूब वंश आए थे, ठीक है। कौन आए थे? सलूब वंश, तुलुब वंश, अराविडु वंश, ठीक है। संगम वंश, सलूब वंश, तुलुब वंश, अराविडु वंश। संगम, सलूब, तुलुब, अराविडु, ये 4 वंश शासन किए थे विजयनगर साम्राज्य में। कौन कौन?
संगम सुलूब अराबिडू। संगम सुलूब तुलूब अराबिडू, ठीक है। बुक्का प्रथम जो थे, बुक्का प्रथम ने देव मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो पूछेगा कि देव मार्ग वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। किसने? बुक्का प्रथम ने। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट वो उपाधि धारण कर लिए थे। वेद मार्ग प्रतिष्ठापन, वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि किसने धारण की? बुक्का प्रथम ने। किसने? बुक्का प्रथम ने। हरिहर द्वितीय जो थे वो संगम शासकों ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो संगम शासक जितने भी हुए उनमें से जो हरिहर द्वितीय थे उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ठीक है। और गुप्त शासक में कौन थे जो कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया था किसका? सबको पराजित करने पर विक्रमादित्य का। बहुत अच्छा। विक्रमादित्य का। कितने विक्रमादित्य हुए? 14, ठीक है। सबसे प्रतापी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन सा शासक आए थे? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त, जिसको क्या कहा जाता है? गोविंद गुप्त, ठीक है। इसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद विष्णु, लास्ट में विष्णुगुप्त ना, लास्ट में विष्णुगुप्त आए थे। वही तो ध्यान में नहीं आ रहा पूरा। कुमार के बाद विष्णु कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त। भानुगुप्त क्या? यही कंफ्यूजन दोनों में आ रही है। भानुगुप्त उसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, हरिहर द्वितीय जो थे वो संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजाधिराज संगम शासकों में पहला था जो कि हरिहर द्वितीय ने धारण किया था। और वेद वाला कौन किया था उपाधि धारण? बुक्का प्रथम, ठीक है। और हरिहर द्वितीय ने क्या किया था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। और वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि बुक्का प्रथम और महाराजाधिराज की उपाधि हरिहर द्वितीय। संगम वंश का है, ठीक है। इटली का यात्री जो था निकोलो कांटी, ठीक है। पूछेगा निकोलो कांटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन से यात्री आए थे? तो इटली के जो निकोलो कांटी थे विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ये पूछता है कि किनके शासनकाल में निकोलो कांटी आए थे? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके समय में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकोलो कांटी कहाँ के यात्री थे? इटली के। कहाँ के? इटली के। निकोलो कांटी किसके समय में भारत आए थे? देवराय प्रथम के समय में, ठीक है। देवराय प्रथम के समय में। देवराय प्रथम जो थे वो कौन से वंश से थे? संगम वंश से। कौन से? संगम वंश से, ठीक है। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। किसने? निकोलो कांटी ने। निकोलो कांटी जो थे उन्होंने दास प्रथा के बारे में बहुत ही अच्छा से वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है। कौन? निकोलो कांटी, ठीक है। और देवराय प्रथम का भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा बड़ाई किए थे ये निकोलो कांटी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर के नहरें ला सकें, ठीक है। तो नगर में जो नगर का जो नहर था उनको लाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर बांध बनवाया था, ठीक है। एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें, ठीक है। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था, ठीक है। सिंचाई के लिए कहाँ बनवाया था? हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। एक तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बांध बनवाया था, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन से? तुंगभद्रा नदी के किनारे। उनकी राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु, ठीक है। उनकी राजधानी कहाँ है? हम्पी। कहाँ पर? हम्पी। कब उनकी स्थापना हुई? 1336 में। कब? 1336 में। हरिहर एवं बुक्का ने कितने भाई थे? 5 भाई थे। कितने? 5 भाई थे। हरिहर प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? वेदराज प्रतिष्ठापक। वेदराज प्रतिष्ठापक। और ये बुक्का प्रथम ने उपाधि ली वेदराज प्रतिष्ठापक। और हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। कौन से? महाराजाधिराज। निकोलो कांटी जो इटली के थे वो किनके समय में भारत आए थे? देवराय प्रथम। कौन से? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो थे
वो कौन से वंश से थे? संगम वंश से। संगम वंश से। देवराय प्रथम जो थे वो कौन से नहर की स्थापना किया था? कौन से बांध बनवाए थे? कौन से नदी के किनारे बांध बनवाए थे? हरिद्रा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे। हरिद्रा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। ठीक है, समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट काम किए। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय हुए। ठीक है, कौन हुए? देवराय द्वितीय। इसे क्या कहा जाता है? इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। तो पूछेगा कि इमाड़ी देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? देवराय द्वितीय को। किसको? देवराय द्वितीय को। देवराय प्रथम नहीं मार दीजिएगा। किसको? देवराय द्वितीय को। इमाड़ी देवराय किसको माना जाता है? देवराय द्वितीय को। किसको? देवराय द्वितीय को। सबसे प्रतापी शासक कौन हुए संगम वंश के? देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय। और इमाड़ी देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय। वेदराज प्रतिष्ठान के नाम से किसे जाना जाता है? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। महाराजाधिराज के नाम से कौन से संगम? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। कौन? हरिहर द्वितीय। ठीक है, चलिए। इमाड़ी देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत जो थे अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो पूछेगा कि अब्दुल रज्जाक कौन से राजदूत थे? तो फारसी राजदूत थे। कौन से? फारसी राजदूत थे। अब्दुल रज्जाक कौन से राजदूत थे? फारसी राजदूत थे। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक जो थे वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक कब आया था? विजयनगर देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे अब्दुल रज्जाक। और देवराय प्रथम के समय में निकोलो कंटी। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कंटी और देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक। निकोलो कंटी इटली के थे और अब्दुल रज्जाक फारसी थे। फारसी थे। ठीक है, और देवराय द्वितीय के समय में आए थे। चलिए, इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। यानी कि वेश्यालय जो वेश्या होता था उनकी आय से दिया जाता था। वेश्यालय का धन से, उनकी आय से ही दिया जाता था पुलिस का वेतन। ठीक है, किनके अनुसार ये कहा गया था? ये अब्दुल रज्जाक के अनुसार। ठीक है, अब्दुल रज्जाक के अनुसार ये था कि पुलिस वालों का वेतन किसके द्वारा, किसकी आय से दिया जाता था? वेश्यालय के आय से दिया जाता था। तेलुगु कवि जो थे श्रीनाथ, तेलुगु कवि जो थे श्रीनाथ, वो कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। पूछेगा कि श्रीनाथ जो तेलुगु कवि थे वो किनके दरबार में रहे थे? देवराय द्वितीय के दरबार में। कौन से? देवराय द्वितीय के दरबार में। श्रीनाथ किनके दरबार में रहे थे? देवराय द्वितीय के दरबार में। सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? देवराय द्वितीय। कौन हुए? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किसके समय में आए थे? देवराय द्वितीय के समय। किसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में। देवराय द्वितीय कहाँ से थे? फारस से थे। कहाँ से? फारस से थे। सॉरी, अब्दुल रज्जाक कहाँ से थे? फारस से। अब्दुल रज्जाक फारस से थे। ठीक है, चलिए। फरिश्ता जो है, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। तो याद रखिएगा कि कौन बोले थे कि देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। और उन्हें जागीरें दी थी। जबकि देवराय द्वितीय है हिंदू। ठीक है, लेकिन हिंदू ही है ना देवराय द्वितीय, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में 2000 और उसने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती दिया था। ठीक है, और उन्हें जागीरें भी दी थी। ठीक है, कौन? देवराय द्वितीय, जो कि सबसे प्रतापी शासक हुए संगम वंश के। ये किनके द्वारा कथन है? फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता के अनुसार। इनके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार कि देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में कितने मुसलमानों को नियुक्त किया था? 2000। कितने? 2000 और उन्हें जागीरें भी दी थी। ये बोला था फरिश्ता। ठीक है, चलिए। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा जाता है। ठीक है, एक अभिलेख कहीं से मिला है तो उस अभिलेख में देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है? जगबेटकर। क्या कहा जाता है? जगबेटकर, यानी हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय को एक अभिलेख में जगबेटकर
कहा गया है। जगबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी, जगबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा देवराय द्वितीय जो है वो महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। ठीक है, ब्रह्मसूत्र जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो थे ये भाष्य लिखे थे उन पर, ब्रह्मसूत्र पर। ठीक है, ब्रह्मदेव जो थे एक ब्रह्म गुप्त क्या नाम से था, जो कि बहुत ही गणितज्ञ भी बहुत अच्छा थे और दार्शनिक भी थे बहुत अच्छा। ठीक, ध्यान में नहीं है। ठीक है, चलिए जगबेटकर जो थे, जगबेटकर की उपाधि किसने धारण किया था, किसको दिया गया था? देवराय द्वितीय को। और ये उनके बारे में मिलता है अभिलेख। ठीक है, जगबेटकर के बारे में। और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किसने लिखा था? देवराय द्वितीय ने। और महानाटक सुधानिधि का किसने लिखा था? देवराय द्वितीय ने। ठीक है, चलिए मल्लिकार्जुन जो थे, मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय। मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय। मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय। समझ में क्या कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को। सालूब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूब वंश की स्थापना की। अब याद रखिएगा, दूसरा जो प्रथम राजवंश था कौन? संगम वंश। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में। और दूसरा कौन आ गए? सालूब वंश। दूसरा कौन आ गए? सालूब वंश। ठीक है, और उसके बाद कौन आए थे? तुलु, तब अराविडु। ठीक है, संगम, सालू, तुलु, अराविडु, संगम, सालू, तुलु, अराविडु, संगम, सालू, तुलु, अराविडु। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने, हरिहर एवं बुक्का के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटका में हम्पी राजधानी बनाई। ठीक है, उनकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। ठीक है, और बताइए कि सबसे प्रतापी शासक कौन हुए संगम वंश के? देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय। निकोलो कॉन्टी किनके समय में आए थे? देवराय प्रथम के समय में। किनके समय में? देवराय प्रथम के समय में। तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया? देवराय प्रथम ने। किसने? देवराय प्रथम ने। हरिद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया? देवराय प्रथम ने। किसने? देवराय प्रथम ने। देवराय द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? देवराय द्वितीय ने जगबेटकर। अभिलेख में मिलता है जगबेटकर। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? हरिहर द्वितीय ने। महाराजाधिराज हरिहर द्वितीय ने। और बुक्का प्रथम ने कौन से? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का द्वितीय ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। और हरिहर प्रथम ने, हरिहर बुक्का प्रथम ने वेदराज प्रतिष्ठापक। और हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज। किसने? देवराय द्वितीय ने। ठीक है, देवराय द्वितीय ने महाराजाधिराज। सॉरी, हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज। ठीक है, चलिए जो प्रौढ़ देवराय थे, प्रौढ़ देवराय किसको कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को। किसको? मल्लिकार्जुन को। ठीक है, बुक्का द्वितीय को, बुक्का प्रथम को मिला था किसका उपाधि? किसका? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, और हरिहर द्वितीय जो थे हरिहर द्वितीय महाराजाधिराज। ठीक है, ओके। और जगबेटकर देवराय द्वितीय। सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय। और बांध का निर्माण किसने करवाया? देवराय प्रथम ने। किसने? देवराय प्रथम ने। ठीक है, चलिए और अब्दुल रज्जाक किसके समय में आए थे? देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, और इटली के निकोलो कॉन्टी, ये किनके समय में? देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी। और उनके समय में अब्दुल रज्जाक। ठीक है, देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, और श्रीनाथ किनके समय दरबार में रहे थे? देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए इमाड़ी देवराय के नाम से किसने जाना जाता है? देवराय द्वितीय को। इमाड़ी देवराय के नाम से किन्हें जाना जाता है? देवराय द्वितीय को। ठीक है, चलिए मल्लिकार्जुन जो थे वो प्रौढ़ देवराय थे। प्रौढ़ देवराय के नाम से किन्हें जाना जाता है? मल्लिकार्जुन को। किनको? मल्लिकार्जुन को।
सालूब नरसिंह जो थे, सालूब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूब राजवंश की स्थापना की। याद रखिएगा, सालूब राजवंश की स्थापना किसने की? सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह सिंह ने। ने। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में दूसरे राजवंश सालूब। प्रथम कौन थे? संगम, संगम, सालूब, तुलु, अराबिडु। ठीक है, तो सालूब राजवंश की स्थापना किसने की? सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह ने। किसने? सालूब नरसिंह ने। ये 1485 से 1506 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, सालूब वंश जो है, सालूब वंश की स्थापना किसने की? सालू नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने की। तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। और सालू वंश की स्थापना सालूब नरसिंह ने। और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने। ठीक है, तुलु वंश की स्थापना सालों में सालू लगा वीर रहेगा। नरसिंह। वीर नरसिंह। तुलु वंश की वीर नरसिंह। और सालू वंश की सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह। सालू इसमें लगा दीजिएगा। सालूब लगा देना उसमें। सालूब में सालूब नरसिंह। ऐसे वीर नरसिंह। और तुलुब में वीर नरसिंह। तुलुब में वीर नरसिंह। ठीक है, तुलु वंश का महान शासक कौन हुए? कृष्णदेव राय। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। और संगम वंश का महान शासक देवराय द्वितीय। ठीक है, और तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक है कृष्णदेव राय। समझ बात की नहीं? तुलु वंश का वह राष्ट्रप्रधान इसी में थे। हैं? कृष्णदेव राय में अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टदिग्गज किसके समय में? अष्टदिग्गज शिवाजी के समय। शिवाजी के समय। सही है। गलत, अष्टदिग्गज इनके समय में। अष्टप्रधान तो होगा। अष्टदिग्गज है इनके समय में। अष्टप्रधान होगा तभी। ठीक है। यही दो में इसी का कंफ्यूजन होता है मेरा। आप ऐसे नहीं है। अष्टप्रधान किसके समय में? शिवाजी के समय में। और अष्टदिग्गज इनके समय में कृष्णदेव राय के समय में। इस दिन नवरत्न था। ये नवरत्न दोनों में था, अकबर में नवरत्न था। और एक नवरत्न चंद्रगुप्त था द्वितीय के में नवरत्न था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हिंदू नवरत्न को तो क्लियर रहता है। यहाँ हिंदू को पता समझे ना मतलब? होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न था। नवरत्न। ठीक है, कृष्णदेव राय। चलिए चलिए। दिग्गज। ठीक है, चलिए, तुलु वंश का महान शासक कौन हुए? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कौन हुए? कृष्णदेव राय। अच्छा, एक वंश में और था, जो थे, जो ज्ञानी सब थे, जैसे कि नागार्जुन हुए, ये सब किनके दरबार में थे? उनके दरबार में थे। जाइए द्वितीय के समय में। अनेक चंद्रगुप्त समय द्वितीय। में। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय में। यही ना नवरत्न इसमें ना हुआ। हाँ। तुलु वंश का महान शासक कौन हुए? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। तुलु वंश के महान शासक कौन हुए? कृष्णदेव राय। कौन हुए? कृष्णदेव राय। लेकिन तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने। सालू वंश का महान शासक कौन हुए? सालू नरसिंह ने स्थापना किया था। ठीक है, किसने स्थापना किया था? सालू नरसिंह ने। महान है ये। ठीक है, और तुलु वंश का शासक, तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने। इनके महान शासक कौन हुए? कृष्णदेव राय। कौन हुए? कृष्णदेव राय। ये जो है, इनके 8 अगस्त 1509 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शासक बना था 8 अगस्त 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय। ठीक है, सालूब तिस्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कौन? सालूब तिस्मा। ठीक है, इसमें से ले लिए वो सालू। सालूब तिस्मा क्या था? कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। कौन? सालूब तिस्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, यस, बाबर। राय को उसने बताया, बाबर ने। हाँ। सबसे ज्यादा शक्तिशाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन से ऐसे शासक थे जो कि बाबर के द्वारा कहा गया कि सबसे शक्तिशाली शासक है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है, और भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। किसको? कृष्णदेव राय को। कौन? बाबर के द्वारा। ठीक है, तो बाबर ने अपनी बाबर का जो आत्मकथा है ना, बाबरनामा, अपना जो आत्मकथा लिखे हैं बाबरनामा, उसमें उन्होंने बताया कि कृष्णदेव राय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। याद रखिएगा कि डोमिगोस पायस जो पुर्तगाली यात्री थे, वो किनके समय में विजयनगर आए थे? कृष्णदेव राय के समय में। किनके समय में? कृष्णदेव राय के समय में। डोमिगोस पायस पुर्तगाली यात्री थे, डोमिगोस पायस। ठीक है,
बताइए निकोलो कंटी किनके समय में? निकोलो देवराय देवराय प्रथम के देवराय देव- प्रथम के समय। देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय में, ठीक है। निकोलो कंटी इटली के थे। देवराय फारसी जो थे अब्दुल अब्दुल रज्जाक वो किनके समय में? देवराय द्वितीय के समय में। द्वितीय किसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में। और कृष्ण देवराय के प्रथम के समय में, कृष्ण देवराय के समय में डोमिगस पायस। कौन? डोमिगस पायस। पुर्तगाली। डोमिगस पायस कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। कहाँ के? पुर्तगाल के थे, ठीक है। 15 में ठीक है, तीनों याद रहेगा। हाँ। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, डोमिगस पायस और निकोलो कंटी, निकोलो कंटी। ठीक है। तीनों अलग अलग शासन में आए थे। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में, जिनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। तो बोले ना अष्टदिग्गज किनके समय में? कृष्णदेवराय के समय में। और ये कौन से कवि थे? तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज में 8 कवि थे, ठीक है, और तेलुगु कवि थे। 8 क्या थे? तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसनी पद्दन सर्व प्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था, ठीक है। अष्टदिग्गज जो थे वो तेलुगु कवियों में, तेलुगु जितना भी कवि था उनमें अलसनी पद्दन सर्व प्रमुख था, यानी कि प्रमुख थे, और संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था, ठीक है। कौन? अलसनी पद्दन। अलसनी पद्दन। पूछेगा कि अष्टदिग्गज में सबसे अष्टदिग्गज तेलुगु कवि में सबसे प्रमुख कौन थे? अलसनी पद्दन। कौन थे? अलसनी पद्दन, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। अलसनी पद्दन। अलसनी पद्दन। अलसनी पद्दन, ठीक है। कौन थे अलसनी पद्दन? नहीं है मेरे में। अलसनी पद्दन कौन थे? विद्वान कवि थे। अष्टदिग्गज के वो 8 में सबसे महान थे। बोले मेरे नहीं है। चलिए ये नहीं इसे देख रहे हैं, ये नहीं अष्टमी। ये कहीं पूछा होगा तो दे दिया। चलिए, इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। तो तेलुगु कविता का पितामह और आंध्र कविता का पितामह किन्हें कहा जाता है? किन्हें प्रदान है? अलसदनी पद्दन को। अलसदनी पद्दन जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अष्टदिग्गज में कवि थे, तेलुगु कवि थे। अलसदनी पद्दन जो थे उनके द्वारा लिखा गया, उनको क्या कहा जाता था? अलसदनी पद्दन को कहा जाता था आंध्र कविता का पितामह, ठीक है। आंध्र कविता का पितामह, तेलुगु कविता का पितामह किनको कहा जाता था? अलसदनी पद्दन को, जो कि अष्टदिग्गज में सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किनके? अलसदनी पद्दन को। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, इनके देवराय के समय को, ठीक है। कृष्ण देवराय के समय को क्या कहा जाता है? क्लासिक युग। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, ठीक है। देख रहे हैं कि कितना कवि अष्टदिग्गज के रूप में उनके दरबार में थे, ठीक है। तो ये चल रहा है तो उनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण देवराय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्ण देवराय ने तेलुगु में अमुक्ता माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की, ठीक है। तो कृष्ण देवराय ने तेलुगु में किसकी रचना की? अमुक्त माल्याद, ठीक है। अमुक्त माल्याद। कृष्ण देवराय ने तेलुगु में किसकी रचना की? अमुक्त माल्याद। संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। देख रहे हैं कृष्ण देवराय बहुत ही पढ़े लिखे थे, ठीक है। इसीलिए पढ़े लिखे होंगे, इसीलिए न तेलुगु में लिखे, संस्कृत भी जानते होंगे, संस्कृत में लिखे, समझ गए? ठीक है। अष्टदिग्गज क्लासिक युग कहा जाता है उनके युग को, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्ण देवराय के समय को, ठीक है। और कृष्ण देवराय तेलुगु में कौन से लिखे थे? अमुक्त माल्याद। किसने लिखे थे? कृष्ण देवराय। और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम उषा परिणय किसने लिखा था? कृष्ण देव राय ने, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में
गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। तो पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में कौन से लिपि का प्रयोग होता था? नंदीनागढ़ी। कौन सा? नंदीनागढ़ी। विजयनगर साम्राज्य में कौन सी लिपि का प्रयोग होता था? नंदीनागढ़ी। कौन सा? नंदीनागढ़ी। ठीक है। नागलपुर है, नागलपुर नामक नए नगर यानी कि हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नए नगर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। हजारा राम का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। और कृष्णदेव राय ने कौन सी रचना लिखी थी? जाम्बवती कल्याणम। ठीक है। अमुक्त माल्याद। ठीक है। बताइए, कृष्णदेव राय के समय में कौन से यात्री आए थे? डोमिंगो पायस। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में। बाबरनामा में किसको कहा गया है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक? कृष्णदेव राय को। किसको? कृष्णदेव राय को। अष्टदिग्गज किसके समय थे? कृष्णदेव राय के समय में। कृष्णदेव राय के समय में। और अष्टदिग्गज में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन थे? कौन थे? पद्दनी अलसनी पद्दन। कौन थे? अलसनी पद्दन। अलसनी पद्दन के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा था? अलसनी पद्दन जो थे उनको क्या कहा जाता था? उनको पितामह कहा जाता था। तेलुगु का पितामह और तेलुगु साहित्य का पितामह और तेलुगु कविता का पितामह, आंध्र कविता का पितामह। ठीक है। ठीक है। और कौन किसके शासनकाल को तेलुगु का क्लासिक युग कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है। और नागलपुर नामक नए नगर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। हजारा राम और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर जो है और अम्बारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुर में बरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कि बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाए कृष्णदेव राय ने। ठीक है। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाए हैं। ठीक है। पार्वती का मंदिर का निर्माण करवाया है कांचीपुरम में। कांचीपुरम में बरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाए हैं। ठीक है। किसने? कृष्णदेव राय ने। देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो अभी सबसे ज्यादा मंदिर का वर्णन हुआ है तो किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में इन्होंने ही बनवाया है ज्यादातर। ठीक है। चलिए, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो गई? 1529 ईस्वी में हुई। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। देख रहे हैं सबसे प्रतापी शासक हुए तुलुब वंश का तो कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो थे आंध्र का पितामह कहा जाता था उनको, क्योंकि आंध्र का पितामह कहा जाता है। आंध्र कविता का पितामह पेद्दन को कहा जाता है। ठीक है। आंध्र पितामह इनको कहा जाता है कृष्णदेव राय। इनको आंध्र पितामह अभिनव भोज, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक है। ठीक है। और आंध्र कविता का पितामह किसको? पेद्दन को। अलसनी पेद्दन को क्या कहा जाता है? आंध्र कविता का पितामह। आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। ठीक है। अभिनव भोज कृष्णदेव राय को, आंध्र भोज कृष्णदेव राय को। ठीक है। और सबसे प्रतापी शासक हुए कौन से वंश के? कृष्णदेव राय। तुलुब वंश के। और तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह। ठीक है। चलिए, और कृष्णदेव राय के ही समय में तुलुब वंश का साम्राज्य जो था, तुलुब वंश का साहित्य को क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिक युग। ठीक है। किनके समय में? कृष्णदेव राय के समय में। ठीक है। चलिए, बताइए तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन हुए? सदाशिव। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन हुए? सदाशिव। तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन हुए? सदाशिव। कौन? सदाशिव।
तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। सदाशिव, ठीक है। आप देख रहे हैं कि तुलु वंश में बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है, ठीक है। कि तुलु वंश में बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसमें इसीलिए अंतिम वंश जो थे, वंश का अंतिम शासक भी हुए तो वो भगवान शिव के नाम से सदाशिव, ठीक है। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राक्षसी तंगड़ी का जो युद्ध हुआ था, राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। पूछेगा कि विजयनगर का पतन कौन से युद्ध के बाद हो गया था? राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी, सब उसी का नाम है। तालीकोटा सबसे राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा, बन्नी हट्टी, ये युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया, ठीक है। तो विजयनगर का पतन कब हुआ? 1565 में, 1565 में, 23 जनवरी 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है वो कौन से युद्ध के बाद हुआ? तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी, ठीक है, राक्षसी तंगड़ी और बन्नी हट्टी। तो इन युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया 1565 ईस्वी में, ठीक है, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर भारत सरकार घोषणा किया था मनाने के लिए, लेकिन बंगाल भी एक दिवस मनाने के लिए उनके जन्म दिवस पर अलग से घोषणा किया था। वो कौन सा था याद है? बंगाल पश्चिम बंगाल की तरफ से आया था, ठीक है। चलिए, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था कौन? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध जो थे वो दक्षिण राज्यों के में संघ बन गया था कि विजयनगर साम्राज्य को खत्म करना है, ठीक है। तो उनके जो संघ बन गए थे वो था कौन संघ था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब मिल गए थे, ठीक है, विजयनगर के विरुद्ध। इन संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। तो विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था वो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, ठीक है। और 1565 में जो राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था उनमें उनके विरुद्ध कौन संघ बना था? उनके विरुद्ध संघ बना था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब संघ मिलकर के विजयनगर के विरुद्ध बना था, ठीक है। और उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अली आदिल शाह। कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। इनके विरुद्ध विजयनगर के विरुद्ध, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 23 जनवरी 1565 में, ठीक है। उनके विरुद्ध कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चार मिल करके उनके विरुद्ध आ गए थे। किनके? विजयनगर के, ठीक है। और इनका हेड कौन, नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। कौन कर रहे थे? अली आदिल शाह। कौन कर रहे थे? अली आदिल शाह। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय। और उनके तरफ से थे राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के तरफ से थे राम राय और उनके विरुद्ध में जो थे वो अली आदिल शाह, जो कि अली आदिल शाह चार राज्यों का दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था, ठीक है। चार राज्य, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये चार जो संघ थे बन गए थे अली आदिल शाह के नेतृत्व में। और विजयनगर की ओर से सिर्फ और सिर्फ राम राय थे। कौन थे? राम राय थे। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो राजा था और बहमनी सुल्तान का जो हित, बहमनी सुल्तान का हित और विजयनगर साम्राज्य राजा 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। समझे मतलब? बहमनी साम्राज्य
और तुंगभद्रा के दोआब में कृष्णदेवराय कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा बाड़ा प्रदेश में, ये 3 जगह टकरा जाते थे। कौन कौन? विजयनगर के राज और बहमनी के सुल्तानों के हित, ठीक है, ये 3 राज्य में टकराते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे दोआब पर, कृष्णा गोदावरी पर और कछार में और मराठा बाड़ा प्रदेश में, ठीक है। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से क्या किया? पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया। तो तालीकोटा युद्ध के बाद जो थे सदाशिव जानवे करते हैं, सदाशिव तुलु वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने कौन? तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। तो वहाँ देखा कि तालीकोटा का युद्ध हो ही गया है, तो अब तो विजयनगर साम्राज्य में उतना हम लोग अधिकार कर नहीं पाएंगे। तो तालीकोटा में जो तुलु वंश के शासक थे वो थे सदाशिव ने क्या किया कि सदाशिव ने तिरुमल का सहयोग लिए और तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बना लिया, जो कि उनकी राजधानी पहले हम्पी थी, लेकिन अब कहाँ बना लिया? पेनुकोंडा। और वहाँ पर बनाकर वहाँ पर शासन करने लगे, क्योंकि वहाँ पर आक्रमण हो गया था किनका? 4 प्रांत का, 4 जगह से आक्रमण हो गया था। विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। और पतन हो गया था विजयनगर साम्राज्य का। तो कहाँ करते शासन? तो वो अपना राजधानी पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर वहीं पर शासन करने लगे, ठीक है। तो बताइए सदाशिव, कौन? सदाशिव। बताइए तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय। कौन कर रहे थे? राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम राय। कौन कर रहे थे? राम राय, ठीक है। उसके विरुद्ध कौन थे? अली आदिल शाह। कौन थे? अली आदिल शाह। कहाँ पर? कौन? अली, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। राम राय किनके नेतृत्व में थे? विजयनगर साम्राज्य के नेतृत्व में थे, ठीक है। बताइए कि जो सदाशिव थे, सदाशिव कहाँ पर अपनी राजधानी बनाकर शासन करने लगे? पेनुकोंडा में। कहाँ पर? पेनुकोंडा में। कहाँ पर? पेनुकोंडा में, ठीक है। आगे और विजयनगर के चौथे राजवंश कौन थे? अराविडु वंश। कौन से थे? अराविडु की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया, ठीक है। चलिए रहने देते हैं यहीं पर, इसलिए कि वही यहाँ से वो नया वंश चल रहा है ना, इसलिए कर मजा नहीं आता। ठीक है दोस्तों। हाँ।